तो PQ हमें दिया था, कोण Q दे रखा है, साथ साथ एक शब्द बताया उसने, ये वाली फैक्ट बताया है, PQ समांतर है ST। कहाँ है PQ, कहाँ है ST, ये। क्या मतलब है समांतर होने का, कि बढ़ाने पर इन्हें मिलाएंगे, आपस में नहीं। तो भाई इन्हें अगर मैं बढ़ा दूं तो ये आपस में मिलने नहीं चाहिए। इसको मैंने बढ़ा दिया, जब मैंने बढ़ाया तो ये समांतर इसके है, तो ये वाली पूरी इसके समांतर ही रहेगी। दो समांतर रेखाओं को कितना भी बड़ा घटा लो, हमेशा कैसी रहती हैं, उनके छोटे भाग भी आपस में समांतर। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? हाँ बोल, कौन बोला? कुछ नहीं। चल अब हम देख रहे हैं ये कोण कितना है। ये हमने सरल रेखा आगे बढ़ाई, जब हमने ये सरल रेखा आगे बढ़ाई है तो ये वाला कोण कितना होना चाहिए? किसी सरल रेखा पर अगर कोई किरण है तो दोनों कोणों का योग कितना होता है? एक कोण पता है तो दूसरा कैसे निकलता है? 180 से घटा दो, कोई दिक्कत तो नहीं, क्योंकि दोनों कोणों का योग कितना होता है एक रेखा पे? तो इन दोनों कोणों का योग होगा, इसका नाम मैं x रख लेता हूँ, आसान रहेगा। तो x प्लस 110 कितना हुआ? 180। क्यों? तो x का मान कितना आ गया? कोई दिक्कत? अब मैं x को हटा देता हूँ यहाँ से, क्या लिख दूँ? तो निकाल लिया। हम देख रहे हैं ये दोनों रेखाएं कैसी हैं? जब ये दोनों समांतर रेखाएं हैं और ये कैसी रेखा हो गई? तो ये दोनों कोण कैसे कोण बने? कैसे कोण बने? संगत बने। संगत तो ये हो, एक अंदर वाला और एक, ये तो दोनों अंदर है, क्रमागत और क्रमागत अंतःकोण। कैसे होते हैं क्रमागत अंतःकोण? कैसे होते हैं? हाँ, संपूरक। कैसे होते हैं? इनका योग कितना होता है? किसका? ठीक है। कैसे आते हैं क्रमागत अंतःकोण? किसी तिर्यक रेखा के एक तरफ अंदर वाले कोण, है ना, रेखा के एक तरफ अंदर। संगत कौन से होते हैं? एक तरफ, एक अंदर, एक बाहर। ऐसे याद रखो, मैंने सब लिखवा दिया था तुम लोगों को। तो इन दोनों कोणों का, इसको y मान लेते हैं, ठीक है। इन दोनों का योग कितना होगा? y प्लस 130 बराबर 180। x से लिखा है, वरना फिर ये होगा ये x कहाँ से आया, है ना। चलो, तो y बराबर कितना आ गया? 180 माइनस कितना आ गया? ये कोण कितने डिग्री आ गया? ये कितना आया था? इतना शीर्षाभिमुख कोण क्या था? किसे कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण? जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो ये आमने सामने के शीर्ष दो कोण बने, ये शीर्ष के आमने सामने के कोण कहलाते हैं शीर्षाभिमुख। दूसरा ये होगा इसके सामने ये। शीर्षाभिमुख कोण कैसे होते हैं? किसके बराबर? आपस में। शीर्षाभिमुख कोण आपस में होते हैं। तो अगर ये 50 है तो ये कितना होगा? कितना होगा? 50। क्यों होगा? PQRST UV। चलो इसे भी लिखो, ठीक है। यहाँ बताओ, कोण QR, कोण QVR बराबर 50। क्यों? खाली शॉर्ट में बताते रहो, आपको ज्यामिति में ये बताना पड़ता है ये आंसर आया कहाँ से, ठीक है। आपका और कहाँ से आएगा? लेफ्ट राइट से भी तो आता है। लेफ्ट में बच्चा बैठा है, लेफ्ट में देख लिया, राइट में बच्चा बैठा है, राइट में देख लिया, ठीक है, देख के उत्तर लिख दिया। इसीलिए एग्जाम में उस बच्चों को कम नंबर मिलते हैं जो सारे बातों को नहीं बताता है कि ये चीज़ें आ कहाँ से। ये वाला हम लिखना भूल गए।
ये क्या था, क्यों आया था 180? कैसे होते हैं? ठीक है, तो QVR में हमें पता लग गया 50। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। सही बात है ये कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, दुनिया का कोई भी त्रिभुज लोगे उसके 3 कोणों को नापोगे, जोड़ोगे, हमेशा योग कितना आएगा? 180। और हर जगह 180 आएगा, यहाँ भी आएगा, चांद पे भी आएगा। फोटो देखी चांद की? किसने देखा अखबार में आज? रोवर गया था चंद्रयान 3, उसने चांद की फोटो खींच के भेजी है, कलर। आज तक ब्लैक एंड व्हाइट फोटो आती थी, देखना आज के अखबार में दिए। चलो, तो ये QVR कितना आ गया? 50। अब इस त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होगा? 180। त्रिभुज QVR में कोण Q प्लस कोण V प्लस कोण R कितना होना चाहिए? 180। कुछ बच्चे ये कह सकते हैं कि आपने कोण V लिख दिया, तो V तो ये वाला भी है और ये वाला भी है और ये तो सभी V पे बन रहे हैं, ठीक है, तो ये वाला V कैसे हो गया? क्योंकि हमने क्या कहा है? त्रिभुज QVR में, तो खाली हम त्रिभुज QVR के अंदर देखेंगे, हम बाहर देखेंगे नहीं। और QVR में V कौन सा है? ये गलत। और जिसको ये बात समझ में नहीं आ रही है वो पूरा नाम लिख लो, QVR, VRQ, RQV, थोड़ा सा ये बढ़ जाए। कोण QVR, दूसरा कोण RVQ, और तीसरा कोण RQ। एक बार Q बीच में आएगा, एक बार V बीच में आएगा, यहाँ 2 बार V बीच में आ गया, R रह गया, तो ये हुआ QV। हाँ, मैं देखना चाह रहा, तुम लोग कितना दे रहे हो। अब ठीक है, यानी आपको तीनों कोणों के नाम इस तरह से लिखने होंगे। इसमें बच्चे ये गलती कर देते हैं जो मैंने तुम्हें करके दिखाया, इसीलिए डायरेक्ट जब भी हो शॉर्ट में कोण V, कोण R, कोण Q लिख के खत्म। देखो कितना है कोण Q? 70। QR भी कितना है? ये तो ज्ञात करना है। और QVR कितना है? 50। बराबर कितना आएगा? 180। कोई नहीं बोलेगा। हाँ बेटा, ये सबसे पीछे आप खड़े हो जाओ। क्या नाम है आपका? कमल साहू। कमल साहू बताओ 70 और 50 कितने होते हैं? जब सुन लिया तो यहाँ क्यों कह रहे हो? 120। बैठ जाइए। तो कोण QRV आ गया 120 में से घटेंगे, 180 में से घटेंगे 120। ठीक है, ये सबसे पीछे बच्चे खड़े हो जाओ। ये हाँ, क्या नाम बेटा आपका? सबसे पीछे क्यों बैठे हो तुम? हाइट कम है, आगे बैठा करो। कितना आएगा 180 में से 120 घटा कर? 10। अच्छा, कितना आएगा? 40। चाय वाय मंगाई जाए तुम्हारे लिए कुछ? कितना? 60। तो एग्जाम में कैसे करोगे? एग्जाम में तो एक ही लिखना पड़ेगा। यहाँ तुमने 3 बता दिए, लिखूं क्या यहाँ पे ये बताओ? 60। यह आएगा 180 में से 120 घट के, यही कोण हमें निकालना है। यही पूछा है, कोण QRS याद करो। तो V क्यों लिख दिया? ऐसा है ना, इस भुजा पर VG और इस भुजा पर SP। यहाँ से बनना शुरू हुआ, यहाँ बना, ये शीश आ गया। अब चाहे V लिखो चाहे S लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं यहाँ पर अगली लाइन में ये लिख भी सकता हूँ, क्योंकि कोण QRV जो है वो बिल्कुल बराबर है कोण QRS। अब कोई बचा है इसमें? तीसरा करा दिया आपने? सारे हो गए? अच्छा, चलो अब ये एग्जाम्पल नंबर 5 देखो। पेज 123, उदाहरण।
बच्चा खड़े हो गए, इसे पढ़ो क्या कह रहा है। यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे। रुक जाओ। एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे। विशेष बात क्या है इस सवाल में, इसमें इसने ये नहीं कहा कि आकृति इतने इतने में। इसका अर्थ क्या है, आकृति आपको बनानी, तो जैसे जैसे पढ़ते जाओ वैसे वैसे बनाते जाओ। दोबारा पढ़ो बेटा शुरू से। यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे। अब रुको, इन्होंने कहा एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे, यानी मेरे पास है दो रेखाएं, समांतर है या नहीं ये हमें कुछ नहीं बताया, केवल दो रेखाएं हैं, इन्हें एक रेखा कर रही है प्रतिच्छेद। किस प्रकार प्रतिच्छेद कर रही है बताओ। संगत कोणों के एक युग्म के समद्विभाजक परस्पर समांतर हों। कौन से कोण? संगत कोणों के, ये किताब लो बेटा किसकी? लो। संगत कोणों के क्या हो रहे हैं? संगत कोणों का युग्म ढूंढो पहले। संगत कोणों का युग्म कौन सा हुआ? ये वाला और ये तो हुआ संगत कोणों का युग्म। ये भी हो सकता था, लेकिन हम खाली कितने युग्म पर काम करेंगे? एक। ऐसा नहीं सारे युग्मों में एक साथ काम करेंगे। आगे पढ़ो क्या कह रहे हैं। समद्विभाजक परस्पर समांतर। दोबारा पढ़ो। संगत कोणों के एक युग्म के समद्विभाजक परस्पर समांतर हैं। अब रुक जाओ। यदि दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि दो संगत कोणों के, मैं कह रहा हूँ आप करेक्शन कर दो उसके। हाँ कविता मैडम के, सोनू मैडम के। हाँ ठीक है, तो मैं उनको फीड कर दे रहा हूँ। ठीक है। और नंबरिंग आप दे दिए, फोटो नंबर। वो कैसे करेंगे हम कि कौन सा फाइल तो एक ही है? फाइल मुझे भेज दो। मुझे, मैं आपको फाइल भेज दे रहा हूँ, उसमें मैं अपडेट कर रहा हूँ, उसमें आप करेक्शन कर फाइल में दीजिए। अलग शीट बना दो, हाँ, मतलब कॉपी कर दो अलग शीट, जिनके करेक्शन होना है। जिनके करेक्शन हो तो अलग अलग शीट के कॉपी होंगे, वहाँ से उठा लेंगे, फिर आप उनको नंबर अलॉट कर है ना? दीजिए। फिर नंबर एक साथ बैठ के अलॉट तो करेंगे। मैडम आ रही नहीं। ठीक। तो संगत युग्म के समद्विभाजक नाम में सब छिपा होता है, इसलिए मैंने पहले दिन तुम सबके नाम पूछे थे, याद है? और सबके नामों के अर्थ पूछे थे, याद है? कितने बच्चों को अपने नाम के अर्थ पता लग गए? बाकी बच्चे हैं तो सारे बच्चे अपने नाम का अर्थ पहले पता करते हैं, ठीक है? तभी थोड़ा दिमाग खुलता है। तो जैसे शब्द आया समद्वि, किसका समद्विभाजक? संगत। सम मतलब बराबर, सम मतलब द्वि मतलब भाजक, बांटने वाला, ठीक है? विभाजित होता है ना, विभाजित। तो ऐसे ही संगत कोणों का समद्विभाजक होगा, तो संगत कोणों को दो बराबर भागों में बांट देगा, ये इसका समद्विभाजक, और ये इस का समद्विभाजक है, इसने इसको दो बराबर कोणों में बांट दिया। कोई दिक्कत? ये कोण x था, ये भी x होगा, ये y था, ठीक है? अब आप इनके नाम रखो। ABCD सभी को आती है? C D E F G H I, जरूरत पड़ेगी तो के भी कर देंगे। आए तो के लिखने के लिए बिंदु, इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं। समझ में आ गया? अब क्या क्या सवाल को करते कैसे? ज्ञात है, ज्ञात में वो बातें लिखेंगे जो सवाल में उसने हमें बताई। उसने कहा AB तथा CD दो रेखाएं हैं, तथा कौन है तिर्यक? EF तिर्यक। और क्या खास बात है? ये GI कौन है? GI तथा HJ संगत कोणों के कौन कौन से कोण? क्रमशः, क्रमशः का मतलब पहला वाला पहले का, दूसरा वाला दूसरे का। कोण EGB तथा कोण क्या नाम है इसका? GH ये कौन है? समद्विभाजक, ठीक है? तथा और साथ साथ
ये जो समद्वि भाजक है जी आई समांतर है किसके? और आपको क्या सिद्ध करना है? अब पढ़ो बेटा आगे क्या बचा है। तो सिद्ध कीजिए कि दोनों रेखाएं भी परस्पर समांतर होती हैं। तो सिद्ध करो दोनों रेखाएं भी परस्पर समांतर। कौन है रेखाएं? तो हमें सिद्ध करना है कि ए बी रेखा समांतर होगी किसके? रेखाएं कब समांतर होती हैं? या तो संगत कोण बराबर हो जाए, या क्रमागत अंतःकोणों का योग 180 हो जाए, या एकांतर अंतःकोण बराबर आए। इन तीनों में से कोई भी एक स्थिति हमें मिल जाए, रेखाएं कैसी हो जाती हैं? उपपत्ति। अगर ये सवाल 6 नंबर का आता है तो 4 नंबर आपको यहीं तक मिल जाएंगे। अभी सवाल हल करना शुरू नहीं कराया, सवाल समझ लिया आपने, क्या ज्ञात है ये पता लग गया, 1 नंबर इस बात का, क्या सिद्ध करना है ये पता लग गया, 1 नंबर इस बात का, और 2 नंबर मिलते हैं आपको चित्र बनाने के। तो सवाल समझ के आपने चित्र बनाना, ठीक है। बिना चित्र के जो बच्चे सवाल हल करते हैं उनको मिलता है 0 ज्यामिति। आप सोचो रट के चले जाओ और बिना चित्र बनाए आपने पता लगा ए बी लिखा है यहाँ पर, आप अपने सवाल में सी डी लिख रहे हो, आप एक्स वाई लिख रहे हो, तो सवाल में जो चित्र है उसी के हिसाब से आपका जवाब होना चाहिए। नहीं होगा तो क्या होगा? नंबर बिल्कुल 0 हो जाते हैं ज्यामिति, और सही करोगे तो नंबर पूरे मिलते हैं, ठीक है। ज्यामिति सबसे ज़्यादा कठिन बच्चों को लगती है। आगे बढ़ो। अब हमने ये तो मान लिया कि ये वाला कोण इसके बराबर है और ये वाला इसके बराबर है। ये लिख के भी दिखा देते हैं कि कोण EGI बराबर है कोण IGB, इसको मान लो x, और कोण GHJ, कौन सा GHJ, ये भी x है और ये भी बराबर कोण JHD, इसे कितना मान लो भाई? क्यों? क्योंकि GI तथा कौन दूसरा HJ क्या है? कोण समद्वि भाजक हैं, इसीलिए ये दोनों कोण आपस में बराबर है। अब बाबा मुझे इनका पूरा नाम ना लिखना पड़े तो मैंने इनका छोटा सा नाम लिख दिया, वाई कह दिया, उसे एक्स। अब आप देखो ये दोनों हैं तिर्यक रेखाएं, ऐसा देखो सवाल, ये 2 तिर्यक रेखाएं हैं और दोनों हैं समांतर रेखाएं, और ये है तिर्यक। ये वाले कोण कैसे होंगे? और संगत कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। आप कहेंगे GI समांतर है किसके? HJ, तथा EF क्या है? तिर्यक है। अगर ऐसा है तो ये वाला कोण इस कोण के बराबर नहीं हो जाएगा? आप देखो ये और ये दोनों समांतर हैं और ये क्या है? तिर्यक। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण कैसे कोण हुए? कैसे हुए? बराबर तो हुए। क्यों हुए? कौन से कोण है, क्या नाम है इनका? संगत। कैसे कोण है ये? और संगत कोण कैसे होते हैं? संगत कोणों की क्या परिभाषा है? एक तरफ, एक अंदर, एक बाहर। आप देखो ये दोनों समांतर रेखाएं, ये तिर्यक, इसके एक तरफ एक अंदर का कोण, कोण x बराबर कोण, क्यों? संगत। और आपने यूक्लिड के बारे में 5वें चैप्टर में पढ़ा था, उसने ये कहा था कि 2 चीजें अगर बराबर हैं तो उसके आधे भी बराबर होते हैं, उसके दुगने भी बराबर। तो इनका दुगना कर दो, 2 कोण x बराबर 2 कोण। अब बताओ 2x कितना हुआ? कोण JC। और 2y कितना हुआ? कहाँ करें? यहाँ जगह है, यहाँ करो, इधर से यहाँ आ जाएगा, क्योंकि 2 कोण x बराबर है 2 कोण y, इसीलिए हम कह सकते हैं कोण EGB बराबर है, गलत हो रहा है, 2x तो ये वाला कोण है, GHD बराबर 2y कौन सा कोण है? EGB। अब आप देखो इन दोनों रेखाओं के बारे में सोचिए, AB और C। ये 2 रेखाएं हैं और ये क्या है? तिर्यक।
और इस तिर्यक में ये वाला कोण और ये वाला कोण कैसे कोण है? संगत। ये कैसे आ गए संगत? बराबर आ गए। इनके बारे में जानकारी समांतर की नहीं थी, इनके बारे में समांतर की जानकारी नहीं, इनके बारे में थी समांतर की जानकारी। ये दोनों समांतर थे तो मैंने संगत बराबर ले ली, और इनसे मैंने जब रिजल्ट निकाला तो ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों आपस में बराबर आ गए, जो कैसे कोण है? संगत कोण। और संगत कोण अगर बराबर है तो रेखाएं कैसी होती हैं? भाई रेखाएं समान था, संगत बराबर, संगत बराबर तो रेखाएं समान। इस सवाल में इन दोनों समांतर रेखाओं से ये संगत कोण बराबर लिए, इन्हें कर दी 2 से गुणा, तो ये पूरे पूरे कोण बन गए, और जब ये पूरे पूरे कोण बने तो ये वाला कोण इसके बराबर आ गया। अब ये जो दोनों संगत आ रहे हैं ये AB और CD के लिए आ रहे हैं, तो आप कहेंगे AB तथा CD रेखाओं पर कौन है त्रियक? E है, त्रियक है, तथा संगत कोण कैसे हैं? संगत कोण बराबर है, और जब संगत कोण बराबर है तो रेखाएं कैसी होंगी? AB समांतर हो गया, ठीक है, यही सिद्ध इसी। और ये समांतर क्यों हुई ये भी बता दो। संगत कोण बराबर होते हैं तो रेखाएं कैसी हो जाती हैं? ठीक है, लिख नोट। इस पर ये भी लगेगा दोनों पर, ये नहीं लगाओगे यार तो नंबर कट जाएंगे। सर इधर ब्रैकेट में ये लिखा जाएगा यूक्लिड के मतलब 2x बराबर 2। हाँ 2 बाई यूक्लिड के इतना नहीं चलता।